तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली 8th माउंटेन का जो पीक रहता है जहां पर कि यांग जुआन था वहां पर ये आ गया था। अब इसकी थोड़ी बहुत बहस होती है यांग जुआन से कि तुमने वैसे भी लिंग जीजी को परेशान किया था शेनहोंग के साथ मिलकर, और प्लस तुमने मेरी वाइफ यानी जुनेर को भी कुछ ऊट पटांग बोले थे। अब आगे अब जो यांग जुआन रहता है जियान से कहता है कि मैं एंशिएंट क्लैन से हूँ और तुम्हारे जैसा मतलब कोई भी एक नॉर्मल बंदा करके हमारे सामने खड़े हो रहे हो। पर जियान इसकी तरफ अभी भी देखकर स्माइल कर रहा था और एक अलग ही किलिंग इंटेंट इसकी आवाज में था। ये कहता है सामने वाला बंदा यांग जुआन कि मैं यान क्लैन का हूँ, प्राउड सन हूँ वहाँ का, क्योंकि इसको पता नहीं था कि जियान भाई अपने जायो क्लैन के, नहीं तो ये वैसे भी शायद शुशु कर देता। अब यांग जुआन जियान से कहता है आज तो तुम्हें मैं यहीं पर मार दूंगा। अब जियान तुरंत इससे ज्यादा बात नहीं करता और जो नया होली फ्लेम पांचों फ्लेम को मिक्स से बनाया था अपने होली आर्मर से बॉडी को कवर कर लेता है। जियान देखता है कि यांग जुआन के अंदर भी कोई तो स्क्रॉल है, तो वो तुम मुझे दे दो, क्योंकि इसके साथ जो एल्डर आया था ऑक्शन हाउस में यान यून, वो वाला जो स्क्रॉल था शायद वो वाटर एट्रीब्यूट का हो, अगर आपको याद हो तो एक फॉरबिडन स्क्रॉल। तो फिलहाल उन्होंने यांग जुआन को ये दिया था। इधर यांग जुआन भी जियान से कहता तुम्हारे पास भी होली फ्लेम है और कई सारे ट्रेजर्स, तो मैं भी उसमें इंटरेस्टेड हूँ। अब जुनेर भी दूर से इस चीज को देख रही थी। हालांकि लोग बाहर रहते पर प्रिज्मा जो एक सर्कुलर ग्लोब टाइप रहता है उसमें सभी लोग बाहर का जो होते हैं अंदर में क्या चल रहा है देख सकते थे। अब जियान तुरंत कीरा फ्लेम का जो रॉक बरियल डिफेंस टेक्निक था उससे इस पर काफी तेजी से अटैक करता है। बाहर भी जो लोग खड़े थे, क्योंकि जियान का जो फ्लेम था उसमें कई प्रकार के होली फ्लेम मिक्स थे, इनको भी समझ में नहीं आ रहा था इस प्रकार का होली फ्लेम, क्योंकि मतलब एल्डर याओ यून जो थे याओ क्लैन के, वो समझ तो गए थे कि जियान के पास अकीरा फ्लेम है, पर ये अकीरा फ्लेम से ज्यादा ही पावरफुल था। अब यांग जुआन भी फील करता है ये बंदा शायद जायो क्लैन का है, मिसिंग जायो क्लैन का। जियान भी जानता था कि यांग जुआन को मारना आसान नहीं होगा, क्योंकि बाहर से कई सारे लोग देख रहे हैं। अब यांग जुआन भी जब देखता है कि जियान के सामने कमजोर पड़ रहा है तो पावरफुल टेक्निक 3 जुआन यू फायर जियान पर यूज कर देता है। इसका जो ब्राउन फ्लेम था, इसमें याओ यी चेन वगैरह जो कि अपने अपने माउंटेन पर पहुंच गए थे, इनको पता चल गया था कि 8वें माउंटेन पर एक भयंकर बैटल चल रहा है। और जो बाहर ओल्ड मैन खड़े थे सेंगजी, वो भी मतलब एल्डर याओ यून से कहते हैं मतलब तुमने अपना जो पावरफुल टेक्निक्स हैं वो ब्राउन फ्लेम को 3 प्रोफाउंड कार्मिक फायर कहते हैं, मतलब तुम इस बंदे में इतना ज्यादा भरोसा करते हो यांग जुआन पर कि तुमने सभी चीजें अपनी उसको दे दी। तो ये जो ब्राउन फ्लेम था ये हेवनली सीड के जैसा ही था पर उससे ज्यादा ही पावरफुल था, पर होली फ्लेम से वीक। अब दोनों के फ्लेम यानी जियान का रॉक बरियल कीरा फ्लेम और उसका ब्राउन फ्लेम टकराता है, आसमान में एक अलग ही लेवल का एक्सप्लोजन होता है। पर जियान के कीरा फ्लेम के कारण, क्योंकि ये था तो ये होली फ्लेम ही, तो धीरे धीरे यांग जुआन अब डिफीट होने लगता है। बाहर किसको भरोसा नहीं हो रहा था कि ये यांग जुआन ऐसे हार जाएगा। फिलहाल ये काफी इंजर्ड हो चुका था, पर सभी इस समय जो वो यान यून रहती है, एक वुमेन रहती है, वो अभी भी बैटल देख रहे थे और इनका शिष्य हार रहा था, फिर भी काम थी। जुनेर समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। इस दौरान यान यून कहती है कि इस बंदे ने जो कि पता नहीं किस रेस का है यांग जुआन को इस लेवल पर फोर्स कर दिया, और ये कहती है कि जियान के बॉडी पर जो होली फ्लेम है मैं उसे ले तो लूंगी। इस दौरान ये एक विकेट स्माइल देती है बाहर से। अब इधर यांग जुआन जियान से कहता है बच्चे तुमने मुझे फोर्स कर दिया है। यांग जुआन की आवाजों में इस समय एक अलग ही मैडनेस दिखता है और एक पावरफुल टेक्निक लाइट फॉरबिडन टेक्निक हेवेंस सैड रेनबो। हेवेंस सैड रेनबो अगर आपको याद हो तो ये वही फॉरबिडन स्क्रॉल का टेक्निक था जो कि इन लोगों ने ऑक्शन से हासिल किया था। सभी देखकर हैरान थे। अब जुनेर भी देखती है एंसेस्टर याओ यून की तरफ, यान यून की तरफ, और कहती आप क्या क्रेजी हो, मतलब इस बंदे को ऐसी चीजें आपने दे दिया फॉरबिडन स्क्रॉल। एंसेस्टर यान यून जो रहती है स्माइल करती है और कहती है बच्ची अब जो भी मेडिसिनल वैली में एंटर किया वो नॉर्मल तो नहीं है और यहाँ पर सब चीज जायज है। पर जुनेर कहती है अगर कुछ भी हुआ जियान को तो मैं आपके यान क्लैन को समाप्ति कर दूंगी। तभी याओ जुआन जी जो रहते हैं याओ क्लैन के कहते हैं सभी लोग शांत हो जाइए, क्योंकि इस समय जुनेर की बॉडी से फिर से वो गोल्डन फ्लेम निकल रहे थे और जो लीडर याओ क्लैन के थे वो समझ जाते हैं ये नॉर्मल क्लैन की तो नहीं है, और इस टेक्निक से अगर जियान मतलब सप्रेस हो गया तो इसका सोल पावर इवन होली फ्लेम भी ये लोग ले लेंगे यान क्लैन वाले। सबको लग रहा था कि जियान हार जाएगा उस फॉरबिडन टेक्निक जब वो यान जुआन यूज करता है, पर किसी को पता नहीं था कि जियान सबका पप्पा है। आसमान में इस समय उस फॉरबिडन स्क्रॉल के कारण मानो एक डैजलिंग रेनबो बन गया हो। इस समय यांग जुआन जियान को एक विकेट स्माइल दे रहा था। इस टेक्निक को यूज करने के लिए मिनिमम जो स्ट्रेंथ था वो 8 स्टार डाउजियान चाहिए था, तो क्योंकि यांग जुआन अभी भी 7 स्टार डाउजियान पर था तो इस टेक्निक का फुल पावर तो ये यूज नहीं कर पाया था। अभी जो डैजलिंग लाइट था इसमें यांग जुआन अपना फुल पावर यूज करता और ये अटैक मिल्की व्हाइट रे के फॉर्म में होता और जियान की तरफ मानो काफी तेजी से बढ़ने लगा था। जियान इसके अटैक को देखता है पर शांत था, और इस समय जियान जो शांत था उसकी बॉडी से एक अलग ही लेवल का हीट पावर निकल रहा था, पर जियान भी इसकी बैटल को इस अटैक को सीरियसली लेता है। जियान कहता देख ही लेते हैं। अब ये तुरंत ही ड्रैगन गॉड के चारों ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता और हाफ ड्रैगन और बॉडी ऑफ डोमिनेंस में बदल जाता है। इसके बॉडी पर बागजिया जो ड्रैगन किंग रहते हैं उनके स्केल्स जो ब्लू कलर के थे आ चुके थे। जियान और इन दोनों को देखकर सभी लोग कहते हैं ये दोनों बावले हो गए क्या, क्योंकि एक बंदे ने फॉरबिडन टेक्निक यूज किया और दूसरा बंदा इस फॉरबिडन टेक्निक को रजिस्ट करना चाहता है अपने इस स्ट्रेंथ के साथ। और इधर जो याओ जुआन जी रहते हैं अपने लीडर यानी कि याओ वान से कहते हैं लीडर शायद हमको इस बीच में आना पड़ेगा, पर याओ वान कहते हैं मेरे हिसाब से वो बंदा ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि जियान इस समय काफी एरोगेंटली उस अटैक के सामने खड़ा था।
पर इधर जो ये लड़की रहती है एल्डर यान यून खुश होती है कि मतलब याओ क्लैन के लीडर इसके बीच में नहीं जा रहे और ये इनको थैंक यू बोलती है। फिलहाल जियान की बॉडी पर ब्लू ड्रैगन स्केल्स बन के रहते हैं। अभी जो डेजलिंग लाइट रहता है यांग जुआन का जियान की तरफ बढ़ने लगता है। जियान देखता और कहता है ये तो हाफ फुल हाफ फिनिश टेक्निक है, ये मुझे नहीं समाप्त कर सकती। जियान इस समय अपना जो ड्रैगन ब्लड का पावर था फुली यूटिलाइज करता है और अपने पंच से इस अटैक की तरफ एक पावरफुल ड्रैगन फोर्स जिसमें कि होली फ्लेम मिक्स रहता है अटैक कर देता है। दोनों के जब अटैक टकराते हैं तो आसपास माउंटेन में जो भी मैजिकल बीस्ट वगैरह रहते हैं काफी ज्यादा डर जाते हैं और दूर भागने लगते हैं। ऊपर में एक होली पैलेस टाइप बन गया था और एक सक्शन फोर्स से अगर जियान को ये खींच ले तो शायद जियान यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था। पर इस फॉरबिडन टेक्निक के कारण जियान जो इस समय था काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और डिफेंस के लिए इसने अपना वो टर्टल लाइक सोल माउंटेन भी समन कर लिया था और ये बागजिया ड्रैगन का ही डिफेंस टेक्निक था। सभी लोग हैरान थे कि जियान के पास वाटर एट्रीब्यूट कैसे आ गया और जो होली पैलेस का स्पेस बना हुआ था जियान उस पर अपने पंच से पावरफुल अटैक कर दिया था और धीरे धीरे पैलेस जो था यहाँ से गायब होने लगा था। यांग जुआन जो था इस समय मर रहा था। इसको भरोसा नहीं हो रहा था कि जियान मतलब इसके इस प्रकार के अटैक को डिफेंड कर सकता है। हालांकि जियान भी एग्जॉस्टेड था पर फिर भी ये यांग जुआन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा। तभी दूर से वो जो एल्डर थी एंसेस्टर यान यून कहती बच्चे तुम ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ रहे हो और जियान ने जो यांग जुआन पर अटैक किया था ये उसे डिस्ट्रॉय कर देती आके। यहाँ पर जूनियर भी बाहर खड़ी थी। एंसेस्टर यान यून यहाँ पर आई नहीं रहती, अपने सोर्स पावर से ही दूर से इस पावर को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो जूनियर भी कहती है आप बीच में क्यों आ रही हो, रूल्स मत ब्रेक करो। और इसमें जूनियर स्माइल कर रही थी। जूनियर के सामने इनका भी पावर मानो काम न कर रहा हो। जूनियर से कुछ बोलने की कोशिश करते हैं गुस्से में पर जूनियर बोलती है ऐसा रूल ही नहीं है, यहाँ पर आप बीच में नहीं जा सकती। यान इतने गुस्से में आ जाती कहती कि आज मैं इस लड़की जूनियर और जियान को साथ में मार दूंगी। तभी याओ वान जूनियर को शांत करते हैं क्योंकि ये जान गए थे कि जूनियर के पास 8वें रैंक का होली फ्लेम है और ये एंशिएंट क्लैन के। तो सभी लोग इस समय जूनियर की तरफ एक अलग ही नजर से देखने लगते हैं। एंशिएंट क्लैन यहाँ पर गू क्लैन को ही कहा जाता है और याओ क्लैन के जो लीडर थे इस समय यान यून को समझाने लगते हैं कि गड़बड़ी तो यहाँ पर यांग जुआन नहीं तो किया है। यान यून कोशिश करते उसके पहले ही जूनियर अपने पावरफुल 6 गोल्डन क्रोज से इनकी तरफ बढ़ने लगती। इस पावर को सेंस करके तो ये भी घबरा जाती क्योंकि ये रिइंकार्नेशन पावर था और ये कहती कि अगर बीच में आप पड़ी तो मैं आपको भी मारने में पीछे नहीं हटूंगी और अगर ब्रदर जियान को कुछ भी बीच में डिस्टर्बेंस हुआ तो। याओ वान भी समझ जाते हैं ये लड़की गू जुनेर जो है काफी टैलेंटेड है। अब क्योंकि ये याओ क्लैन के लीडर थे याओ वान तो इनको जो फर्स्ट एल्डर गू युआन थे जो गू क्लैन के लीडर थे उनके बारे में तो पता ही था। तो फिलहाल इस मैटर के बीच में ये आ जाते हैं ताकि यान यून को ये समझा सके। क्योंकि बीच में कोई आता नहीं है तो फाइनली यांग जुआन मारा जाता है और जियान का जो सोल शैडो रहते हैं बागजिया ड्रैगन किंग वो भी फिलहाल गायब हो जाते हैं। जियान भी इस समय पहाड़ पे आकर गिरता है। इस समय ये काफी ज्यादा वीक था। दूर से सभी लोग देखते हैं कि ये बंदा एक अल्केमिस्ट है और इसका फाइटिंग पावर इस लेवल का मतलब इवन 8 स्टार डाउजियान के लोग भी इसके कंपेरेबल नहीं थे। और बाकी लोग यहाँ पर जो भी अपना पिल्स बना रहे थे ये अपने पिल्स के फ्यूजन वाले प्रोसेस तक शायद पहुंच गए थे। और इधर लिंग जीजी जियान से कहती जियान शुरू करो, तुमने तो अभी पिल बनाना भी नहीं शुरू किया, शायद 8-10 दिन निकल चुके थे। और जो हुन क्लैन यानी सोल क्लैन का बंदा था सोल मू वो भी जियान से सेम कहता है। अब मेरे को लग रहा है या तो सोल क्लैन वाले काफी ज्यादा चतुर हैं या जो सोल पैलेस वाले कुछ ज्यादा ही दुष्ट हैं और सोल क्लैन वाले एक्चुअल में अच्छे हैं। अब जियान सोचता है पहले 10% और रिकवर करके ये पिल रिफाइन करना शुरू कर देगा क्योंकि शुरुआती क्षण में इसको ज्यादा एनर्जी यूज तो नहीं करना पड़ेगा। जब पिल फ्यूजन वगैरह का काम आएगा तब ज्यादा और लगेगा, तब तक इसकी एनर्जी रिकवर कर जाएगी। जियान अपने सोल पावर को 6 भागों में बांटता है और एक साथ कई प्रेस्क्रिप्शन को रिफाइन करना शुरू कर देता मतलब 6 भागों में। अब जब इसने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लिए थे तो फाइनली पिल का नाम भी अब इसे दिखने लगा था। इसका नाम था 8th ग्रेड जुआन ग्रेड एलेक्सियर ऑफ द होली ऑर्डर। नाम था इसका हेवनली सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल। पर जियान को समझ में नहीं आता फिर इसमें स्नेक मॉन्स्टर का ब्लड क्यों चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक ग्रास भी था इंग्रेडिएंट में कोर मटेरियल जिसका नाम था नीदर स्नेक स्वलोज हेवनली ग्रास। तो इसमें लिखा रहता है डेमन रियल नीदर स्नेक हेवनली वनरेट। काफी वियर्ड नाम और काइलिन ने स्नेक के बारे में इसको बताया था क्योंकि शायद डेमन वर्ल्ड के सेंटर में काइलिन को फ्यूचर में जाना ही पड़ेगा। मतलब कि 10 कलर्ड हेवनलिंग स्वालोइंग पाइथन से इस डेमन स्नेक का कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। फिलहाल जियान के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। अभी याओ यीचेन देखती है कि 8वां जो फ्लोर था पीक का वो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो चुका था और जितना ऊपर आप फ्लोर पर जाओगे उतना ही ज्यादा आप एनर्जी को यूज कर सकते हो, नेचुरल एनर्जी। तो ये काफी खुश थी कि जियान इस बार वैसे भी हार जाएगा। यीचेन स्माइल करती क्योंकि जियान पहले से घायल था। यीचेन को मालूम था अगर ये याओ क्लैन इसी के क्लैन का कॉम्पिटिशन जीत गई तो इसको अच्छे खासे उपहार वगैरह भी मिल जाएंगे। अब 8वें पीक पर जियान को दिखाया जाता है ये अपने एम्बर फ्लेम से ही एक कॉल्ड्रन का निर्माण कर लेता है और धीरे धीरे मटेरियल्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया था। तो इस दौरान शायद 1 महीने के आसपास हो गया था और जियान का ऑरा भी 70% रिकवर कर चुका था। होली एनर्जी ये तभी यूज कर पाएगा जब ये पूरा प्रोडक्ट जो होगा लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। बस 2 ही चीज में इसको समझ में नहीं आ रहा था, वो जो स्नेक ग्रास था और दूसरा वो ब्लड फैंग डेमन फ्रूट। इसको थोड़ा ये वियर्ड लग रहे थे और ये अभी भी गल ही नहीं रहते। 1 महीना हो गया था शायद जबकि ये 5 होली फ्लेम यूज कर रहा था।
कई लोगों का तो इस समय फ्यूजन प्रोसेस चालू था और वहीं अभी जियान अपने फर्स्ट स्टेप पर यानी रिफाइनिंग प्रोसेस पर ही अटका था और अभी तक वो दोनों फ्रूट्स को और ग्रास को रिफाइन ही नहीं कर पा रहा था। ये जितना भी होली पावर देता था अपने होली फ्लेम का, ये स्नेक ग्रास मानो एब्जॉर्ब भी कर लेता था। अब जियान के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि काइलिन के साथ इसका संबंध था तो इसके बॉडी में 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन का ब्लड था, तो इस ब्लड पावर को फोर्सफुली ये थोड़ा सा निकालता है। अब जैसे ये स्नेक ग्रास देखता है कि जियान के पास स्नेक क्लैन का ब्लड है, ये स्नेक ग्रास इस ब्लड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इसके आसपास जो बैरियर था ये वहां से निकल जाता है और यही मौके का जियान वेट कर रहा था और फाइनली इसको भी अब ये गलाना शुरू कर देता है। ये बेसिकली इसके लिए एक प्रकार का बेट था। वीक डेज पर बाहरी लोग भी यानी नॉर्मल जो यहाँ के सिटीजन रहते हैं वो भी इसको रिफाइनिंग प्रोसेस सबका देखने आते थे। धीरे धीरे 40 दिन बीत गए रहते हैं, पर बाहर के लिए काफी कम समय था, मतलब शायद एक आधी दिन से भी कम। अब बाहर में फ्लक्चुएशन होता है, मतलब किसी का पिल लास्ट स्टेप में पहुंच चुका हुआ है, ऐसा याओ जुआन भी हंसते हैं कह के। और ये कोई लड़की रहती है जुआंगे सेक्ट की, और आसमान में यहाँ पर जहाँ पर ये रहती है काफी ज्यादा बिजली कड़क रही होती है और ये जो बिजली थी वो 7 प्रोफाउंड डेमन थंडर लेवल की थी। जियान भी जो कि अभी पिल रिफाइन कर रहा था देखता और कहता है ये लड़की मतलब टैलेंटेड तो है, और इसका जो पिल रहता है वो इमॉर्टल 6 ग्रेड के पीक लेवल का पीक रहता है। ये चैन देखती है पर ये तो 7th लेवल का रिफाइन कर रही थी तो थोड़ा एरोगेंट रहती है। याओ युग जुआन जो इसका भाई रहता है और याओ ये चैन काफी एरोगेंट थे, क्योंकि इनके पास जो कॉल्ड्रन वगैरह भी था वो अलग ही लेवल पर था और जियान तो के पास तो कुछ भी नहीं था। और याओ युग जुआन कहता है मैं तुमको अपना थोड़ा बहुत पावर दूंगा ताकि तुम एक हाई लेवल का पिल रिफाइन कर सको। इससे याओ क्लैन में इस बार का भी अवार्ड चला जाएगा। जियान भी इनके इशारों को समझ जाता है, पर फिलहाल ये अपने पिल रिफाइनिंग में ही फोकस किया रहता है। तो यहाँ पर जो इमॉर्टल ग्रेड 7th लेवल का जो पीक रिफाइन कर रहे थे वो था याओ चैन, सेनहोंग, सोलमू और लिंगजीजी। अब जियान जो अपना अगला स्टेप शुरू करता है वो था फ्यूजन इन सभी इंग्रेडिएंट्स का, क्योंकि ये लिक्विड में बदल चुके थे। जियान अपने सोल पावर से इनको फ्यूज करने का प्रयास शुरू कर देता है, पर एक चीज देखता है कि सभी जो इंग्रेडिएंट्स थे मानो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और इससे मतलब ये पिल भी खराब हो सकता था। जियान समझ जाता है काफी लंबे समय प्रयास करने के बाद भी ये कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसका कारण ये था कि इस प्रकार के पिल को बनाने के लिए जो स्ट्रेंथ भी चाहिए वो 8 स्टार डाउ जियान का चाहिए, और यहाँ पर जो हेवन का फ्लक्चुएशन है वो भी काफी कम है, जिसकी वजह से ये फ्यूज नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर ये 10th फ्लोर पर रहता 10वें माउंटेन पर तो इसको मतलब इस प्रकार के प्रोसेस को रिफाइन करना काफी आसान हो जाता। इधर सेनहोंग जो रहता है काफी खुश था कि यांग जुआन तुम मर तो गए पर तुम्हारे वजह से मतलब ये जियान फर्स्ट नंबर का अल्केमिस्ट बैच नहीं ले पाएगा। और इस बार फिर से मतलब किसी बंदे के पिल का जो लास्ट स्टेप रहता है यानी कि प्रोफाउंड डेमन लाइटनिंग निकलती है, पर इस बार थोड़ा इसमें मैजिकल थंडर मिक्स था। इधर याओ युग जुआन जो रहती है वो जियान की तरफ देखती है, उसको लगता है शायद जियान ने गिव अप कर दिया है और इसका जो मटेरियल था इधर फ्यूज हो रहा था। पर याओ युग जुआन जानती थी कि जियान ऐसा बंदा नहीं है कि वो ऐसा गिव अप करते। याओ ये चैन काफी खुश था कि जियान हार चुका है। याओ जियान भी कहती है कि मतलब तुम जो कह रहे हो शायद वो सही होगा। अब इसके हिसाब से जो बैटल था मेनली लिंगजीजी, सोलमू, शेनहोंग और इसके बीच में था। लिंगजीजी का भी पिल फाइनली रिफाइन हो गया था और ये था बेसिकली इमॉर्टल ग्रेड 7th रैंक का पिल। तो लिंगजीजी इस बार जो बेसिकली समन करती वो 7 प्रोफाउंड डेमन लाइटनिंग तो था, पर इसमें 3 कलर्स थे और ये थे स्पिरिट क्लैन की, तो इसको एक जीनियस माना जाता था मेडिसिनल पिल रिफाइनिंग में। याओ क्लैन के जो जुआनी थे काफी खुश होते हैं इसे देख करके, लड़की काफी टैलेंटेड है। लिंगजीजी जानती थी कुछ भी हो जायो क्लैन का बंदा है जियान ऐसे गिव अप तो नहीं करेगा, और फिलहाल ये जो 7 कलर लाइटनिंग था 3 कलर 7 प्रोफाउंड लाइटनिंग उसको फेस कर रही थी और फाइनली इसका पिल रिफाइन होके खत्म हो जाता है, मतलब बना लेती है। और वहीं जीयू सेक्ट का यानी सेनहोंग ये जो पिल रिफाइन करता है शायद ब्लड बॉडी सत्वा डेमन पिल था, और इस बार ये 5 कलर 7 प्रोफाउंड डेमन लाइटिंग सम्मन करता है यानी कि लिंगजीजी से हाई। तभी याओ ये चैन इनके तरफ देखती है, अब पता नहीं देखता है या देखती है, ये कहती है तुम दोनों काफी एरोगेंट हो रहे हो, और इसका जो पिल बनता है वो 7 कलर्ड 7 प्रोफाउंड डेमन थंडर का टर्बुलेशन सम्मान करता है, मतलब सबसे टॉप लेवल का पिल इसी का रहता है कि जितने ज्यादा कलर होंगे पिल उतना ही ज्यादा अच्छे लेवल का। अब जियान इधर सबके चीजों को देख रहा था और इसका पिल अभी भी रिफाइन हो रहा था और धीरे धीरे मर्ज होना भी शुरू हो गया था, पर इसमें शायद अभी भी कुछ तो मिसिंग था। सभी लोग बाहर से कहने लगते शायद इस बार याओ ये चैन जीत चुका है क्योंकि इसने 7 कलर का डेमन थंडर लाइटिंग समन किया है। याओ क्लैन वाले इस समय काफी खुश रहते हैं। सेनहोंग जियान की तरफ देखता और कहता है बच्चे अब तुम गिव अप कर दो, वैसे भी तुम हार चुके हो। हालांकि इनका जो टर्बुलेशन था अभी भी आसमान में था, यानी कि इनके माउंटेन के ऊपर वो 7 कलर 5 कलर 3 कलर की बिजलियां चमक रही थी। और याओ ये चैन इस समय जियान की तरफ देखता और कहता है मैं याओ ये चैन याओ क्लैन फेस्टिवल का अल्टीमेट विनर हूँ और स्माइल कर रहा था। जियान कुछ भी नहीं बोलता है। जियान का एक ही लक्ष्य था, जब मतलब इनका जो बिजली ऊपर बना हुआ है गिरेगा तो ये इसको शायद ये चुराने वाला था। लिंगजीजी समझ जाती है, जियान के सोल पावर से बात करती है और जियान कहता मैं कोशिश करूंगा, पर लिंगजीजी भी पैनिक हो जाती है, इस प्रकार का चीज तुम मारे भी जा सकते हो। अब याओ ये चैन की तरफ जियान देखता और कहता है तुम ये 7 कलर लाइटनिंग समन करके सोच रहे हो जीत जाओगे। और जियान इस समय अपने पूरा जो माउंटेन रहता है उसको फायर से होली फ्लेम से कवर कर लेता है और जहां पर तीनों बिजलियां बन रही थी अलग अलग लोगों की वहां पर ये बढ़ने लगता है और तुरंत ही अपने फ्लेम पावर से इन तीनों बिजली को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अब 3 प्रकार के बिजली वो भी इस लेवल के
क्या ये बंदा मरना चाहता है? इनके लिए तो अच्छा ही था क्योंकि इनको ये टर्बुलेशन को ब्रेक करना पड़ता और जियान ने इनका काम आसान कर दिया था। ये सोचते हैं लड़का कितना ज्यादा दयालु है। अब याओ क्लैन के भी लोग थे, वो काफी ज्यादा पजल्ड हो जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता क्योंकि सबको लग रहा था इस बंदे ने गिव अप कर दिया और इस प्रकार का थंडर पावर, 3 लोगों का टर्बुलेशन, ये तो मारा जाएगा। तभी मतलब याओ क्लैन के लोगों का और बाकी लोगों का ध्यान जाता है जियान की तरफ। इसके बाजू में एक ब्लैक फिगर खड़े थे और ये कोई और नहीं बल्कि जियान के जैसा ही दिख रहा था और इसका भी स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउ जियान के पीक पर था। ये जियान का सोल अवतार यानी कि जायोली था। अब जियान जायोली से पूछता तुम कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो? अब जियान और जायोली तुरंत ही आसमान में जो तीनों प्रकार की बिजलियां इकट्ठी हो गई थी उधर पड़ने लगते हैं और जो फ्लेम कॉन्ड्रन था जहां पर कि इसका पिल रिफाइन हो रहा था, इसे भी लेकर ये ऊपर पड़ जाता है। मतलब कि जियान इस समय पिल थंडर के पावर को यूज करने वाला था पिल को मर्ज करने के लिए। सभी लोग इस समय पैनिक कर जाते हैं कि क्या ये बंदा सच में एक ह्यूमन है, पर सबको लग रहा था ये मारा जाएगा। 3 प्रकार की यहाँ पर बिजलियां थी, 3 कलर, 5 कलर और 7 कलर। अब इधर जायोली की बॉडी से थंडर पावर बाहर निकलने लगता है। सभी को समझ में ये तो आ गया था क्योंकि जियान का स्ट्रेंथ उतना था नहीं कि ये होली पिल को रिफाइन कर पाए, तो इसलिए बिजली का प्रयोग कर रहा था। शैनहोंग वगैरह कहते हैं बंदा काफी लालची है, आज तो ये मारा जाएगा। अब यहाँ पर जो भी बिजली निकल रही थी, जायोली के पास जो ग्रे थंडर पावर था उससे इनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और इस दौरान जायोली इनको रिफाइन करके जो थोड़ा बहुत थंडर पावर था, ये जो मेडिसिनल कॉल्ड्रन था उसमें भेज रहा था और जियान इस फ्लेम कॉन्डर को कंट्रोल कर रहा था अपने सोल पावर से। और धीरे धीरे यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था इन पिल्स के बीच में खत्म होने लगता और ये फाइनली मर्ज होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर जो भी बिजलियां थी 3 प्रकार की खत्म होने लगती हैं। अब आसमान में इस समय एक साफ गोल्डन आर्क यानी लाइट को देखा जा सकता है। सभी हैरान थे, मतलब ये बंदा सक्सेसफुल हो चुका था। शैनहोंग तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ पर जो थोड़ा वो थंडर पावर बचा हुआ था, जायोली अपने बॉडी के आसपास एक वॉर्टेक्स बनाता है और इन्हें पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर जाता है। जियान भी देखकर कहता है तुम क्या कर रहे हो ये, और इस समय ये अलग ही दिखता है, मानो उसके बॉडी के अंदर कोई मिस्टीरियस पावर रिकवर कर रहा हो। जियान भी सोचता है शायद ये जायोली जो है अब ये जियान से धीरे धीरे अलग हो रहा है क्योंकि इसके पास फ्लेमिंग मंत्रा जैसा कोई टेक्निक नहीं है जायोली के बॉडी के अंदर, न ही ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कुछ चीजें ये जियान से इनहेरिट नहीं कर सकता था। हालांकि जायोली जियान के सभी फाइटिंग स्किल्स को जानता था। फिलहाल ये जायोली के प्रॉब्लम को उतना सोचता नहीं है। अब जब जियान का फिल रिफाइन होने लगता तो आसमान में फिर से इसके पिल के लेवल के हिसाब से एक बादल बनता है और वो गोल्डन कलर का था। अब इसको मतलब सप्रेस करने के लिए जियान ड्रैगन गॉड का 4th ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है। इस प्रकार के थंडर पावर को तो किसी ने नहीं देखा था। ये था गोल्डन थंडर टर्बुलेशन। और याओ वांग जो कि शायद 8th ग्रेड का पिल रिफाइन किए हैं, फिर भी इस प्रकार के थंडर को ये भी सम्मान नहीं कर पाए थे। सोल मू देख करके भी हैरान था। सोल मू ने बेसिकली 6 प्रकार के 7 प्रोफाउंड मैजिक लाइटनिंग को सम्मान किया था। अब ये जो गोल्डन बिजली रहती है आसमान से, मानो एक एरो के फॉर्म में बदल के जियान वगैरह की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है और ये फाइनली जियान के बॉडी को आकर के हिट कर देती है। अब जियान ने जो अपने फाइटिंग सोल को सम्मान किया था, ये इस पहले वाले अटैक को तो ब्लॉक कर देता है, पर इसे तुरंत ही अंदर रख लेता है, नहीं तो ये डैमेज हो सकता था। अब ये गोल्डन थंडर जो था मतलब जियान को मारना ही चाहता था, पर इस प्रकार का गोल्डन पावर जियान के ड्रैगन बॉडी को पेनेट्रेट कर दे, वो भी ड्रैगन किंग जैसे की बॉडी को। ये ड्रैगन गॉड के चारों ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है और इसमें अपने ये होली पावर को भी मिक्स कर देता है और थोड़ी समय में जियान इस गोल्डन एरोस को खत्म कर देता है। अब क्योंकि जियान ने अपने इस पिल में होली एनर्जी को भी मिक्स कर दिया था, तो पिल अपने लास्ट स्टेप में पहुंच चुका था। हालांकि जियान इस समय 8वें माउंटेन पर आकर के गिर जाता है। ये काफी वीक था। जियान इस पिल को फाइनली रिफाइन कर लेता है और जूनियर इसके पास तुरंत ही आ जाती है और थोड़े बहुत अपने पावर से इसको सपोर्ट करती है और फाइनली यहाँ का जो अल्केमिस्ट कंपटीशन था खत्म हो जाता है और जियान भाऊ अपने विजेता रहते हैं। मैं वो वाला पार्ट एस्केप कर दिया, मतलब कि कई लोग अपने पेल्स को भेजते हैं और याओ वान सबके पेल को देखते हैं और फाइनली जियान को मतलब विजेता घोषित करते हैं। अब जब यहाँ पर सभी लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं, जियान इस पुरस्कार को लेता है और बताता है कि वैसे ये एंडलेस फायर टेरिटरी का लॉर्ड है, मतलब मालिक है, तो अगर आप लोग को इंटरेस्टेड हो तो वहां पर आप आके मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मतलब जो भी कई सारे अल्केमिस्ट वगैरह रहते हैं और कई लोग तैयार भी हो जाते हैं। तभी शैनहोंग कहता है आप लोगों ने एक रूल भी बताया था कि जो भी विनर रहेगा उसको यहाँ पर जो भी कंटेस्टेंट रहेंगे वो उसे फाइट कर सकते हैं। कोई फाइट करने को तैयार नहीं था, पर ये शैनहोंग इसके अंदर एक अलग ही किलिंग इंटेंट था जियान के लिए। अब ये सुन करके याओ वान भी कहते हैं मतलब क्या ही बात कर रहे हो तुम। तभी इसके जो एल्डर थे सेंगजी कहते हैं, इसको डांटते हैं कि तुम क्या कर रहे हो ये सब। सभी काफी एरोगेंट थे, पर जियान ने जब यांग जुआन को मार दिया था तो ये लोग शांत हो गए थे। शैनहोंग फिर भी इनकी बात नहीं सुनता और जियान को चैलेंज कर देता है। याओ वान कहते हैं जियान क्या तुम एग्री करते हो? जियान बोलता है हाँ। याओ यीचेन भी जियान को चैलेंज करना चाहता था, पर जब जियान के ये पावरफुल टेक्निक्स को देखता तो ये तो शांत हो जाता है। इधर जूनियर जो रहती है वो जो उसके पास टोकन रहता है उसको यूज करना चाहती है ताकि ये एल्डर गुइवान फर्स्ट वगैरह को बुला सके, पर ये यूज करती भी है तो भी ये लोग आ नहीं पाते। मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। एक आधी घंटा जियान वगैरह आराम करते हैं और फाइनली डेलेरिना में ये लोग पहुंच जाते हैं। फिलहाल शैनहोंग जियान को ज्ञान देता है। जियान इसकी बात चुपचाप सुन रहा था। शैनहोंग की बॉडी से समय जो ऑरा निकलती काफी टेरिफाइंग थी। जियान भी तुरंत अपना फाइटिंग सोल यानी द फेदर ऑफ 10,000 सोल समन करता है। अब जो इसका अनडेड बर्ड रहता है वो नीदर वर्ल्ड फ्लेम पाइथन से मिक्स होकर एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। तो ये जैसे ही अटैक करता है उसमें ग्रे फ्लेम के साथ पॉइजन भी मिक्स थे। सोल मूव वगैरह देखते हैं और जो सोल जूजी रहते हैं इसके लीडर सोल मूव के, वो कहते हैं तुम इससे फाइट नहीं कर सकते हो। वैसे शैनहोंग का क्या होगा देखते हैं। फिलहाल सोल क्लेन वालों को कुछ पता नहीं था कि जियान कौन है।
अब जब शेनहोंग देखता कि जियान का इतना पावरफुल अटैक तो ये भी अपना वान यान स्लैश यूज करता है और एक ही अटैक में जियान शेनहोंग इस समय कोलैप्स कर जाता है। इसका ब्लड मानो ठंडा पड़ने लगता है और धीरे धीरे मरने लगता है। जियान इसे छोड़ देता है और कहता है यहाँ से निकल जाओ और ये जूनियर की तरफ जाने लगता है। शेनहोंग इस समय कांप रहा होता है। अब जियान वापस जा रहा था, कहता है मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा और इस समय इसकी बॉडी से वो मिल्की व्हाइट लाइट निकलता है और ये मिल्की व्हाइट लाइट चारों तरफ फैलने लगती है। जियान देखता और कहता है ये तुम्हारा स्ट्रेंथ नहीं है बच्चे, बेसिकली ये होली सी का पावर है और इस अटैक को कहते हैं लाइट कर्टन ब्लेड। और ये जो स्क्रॉल यूज करता है इस पावर को यूज करने के लिए, ये लाइट एट्रीब्यूट अटैक स्क्रॉल था होली सी का। अब याओ क्लैन के जो लोग रहते हैं वो सेंगजी यानी इसके जो लीडर रहते हैं शेनहोंग के, उससे कहते हैं ये बंदा मतलब कि होली सी के साथ कंबाइंड हो रहा है। आप लोग मतलब अपने पर्सनल गेन के लिए ऐसा कर रहे हो, क्योंकि याओ क्लैन और होली सी में रिलेशन काफी अच्छा नहीं था। सेंगजी मतलब मना करने लगते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप गुस्सा मत होइए, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। सेन ये भी समझ जाते हैं कि ये शेनहोंग ने जो यूज किया है वो होली सी का ही है, तो ये भी इस समय थोड़ा डर जाते हैं। शेनहोंग का एक ही मकसद था, ये तो मरेगा पर जियान को लेके मरेगा। अब जो लाइट कर्टेन का पावर रहता है जियान को सप्रेस करने लगता है। शेनहोंग इस समय अपना पूरा पावर स्क्रॉल में यूज कर रहा था। जियान इसके अटैक को धीरे धीरे खत्म करने लगता है पर ये शेनहोंग से कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो मारे जाओगे। शेनहोंग यहाँ पर लाइट कर्टेन का फुल पावर यूज करने के लिए अपना जान की बाजी लगाने को भी तैयार था। सेंगजी तुरंत ही शेनहोंग की तरफ एक पावरफुल अटैक करते हैं। तभी यहाँ पर याओ क्लैन के लोग देखते हैं, इनके याओ क्लैन का एक बंदा याओ जुआन यहाँ पर आते हैं और ये काफी ज्यादा इंजर्ड थे। याओ वान इससे पूछने लगते हैं क्या हुआ तुम्हें। याओ जुआन बताता है कि होली सी वालों ने इन पर अटैक कर दिया है और याओ जुआन के बॉडी पर कुछ व्हाइट फ्लेम्स टाइप यानी लाइट एट्रीब्यूट ऑरा थे और धीरे धीरे इसके सोर्स पावर को खत्म कर देते हैं और ये पाउडर में बदल जाता है। याओ वान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी याओ वान सोच ही रहे होते गुस्से में, तभी यहाँ पर एक आवाज वॉइड में सुनाई देती है, याओ वान काफी लंबा समय हो गया हमें मिले हुए। और यहाँ पर कई सारे लोग प्रकट होते हैं और यहाँ पर इनमें से एक था लियू हाओ, होली सी सन ऑफ लाइट। हालांकि जियान के बॉडी पर थोड़ी इंजरी रहती है शेनहोंग के कारण, शेनहोंग मर चुका था और शेनहोंग के मदद से ही इस बैरियर में ये लोग यहाँ पर एंटर कर पाए थे। अब लियू हाओ इसमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, ये याओ वान को भी मारना चाहता था। याओ वान से कहता लियू हाओ कि तुम्हारे याओ क्लैन के लोग एविल क्लैन के साथ मिले हुए थे और मेरे पास एविडेंस है, तो आज तुम में से कोई नहीं बचने वाला। याओ वान अपना फुल पावर रिलीज करते हैं। ये एर्शा डाउ जियान के पीक पर थे। लियू हाओ के बगल में दो पावरफुल वॉरियर्स थे इसके, ये इस समय भी स्माइल कर रहे थे और याओ वान के बॉडी से जो टेरिफाइंग एनर्जी निकल रहा था ये इसे आराम से गायब कर देते हैं। दो लोगों में से एक था फर्स्ट बिलीवर होली सी का, इसका नाम था ऑस्टिन, और दूसरा सेकंड बिलीवर, इसका नाम था हिल। इनके पास एंजल विंग्स भी था, तो शायद याओ वान भी इन्हें हरा नहीं सकते थे। तो होली सी में दो डिवीजन था, एक था जजमेंट वाला यानी कि ये लोग एविल क्लैन वालों को सजा देने का काम कर सकते थे। तो जूनियर बताती है ये लोग क्यों यहाँ पर आए हैं और जूनियर देखती है कि लियू हाओ जियान और इसके तरफ ही देख रहा था, तो ये समझ जाती है उसके अंदर एक अलग ही इस बार किलिंग इंटेंट आता है। अब ये दोनों बिलीवर थे, ये बोलते कि हम अंदर आना चाहते थे याओ क्लैन के, पर आपके जो गार्ड्स थे मुझे आने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। ऑस्टिन का जो स्ट्रेंथ था वो भी एट स्टार डाउजियान के पीक पर था और वही जो सेकंड बिलीवर था हिल, उसका भी स्ट्रेंथ एट स्टार डाउजियान के लेट स्टेज में था। सभी लोग सोचने लगते हैं मतलब कि जो बाकी एंसेंट क्लैन वाले थे कि क्या सच में याओ क्लैन एविल क्लैन के साथ कोलाइड कर रहा है, पर ये काफी मुश्किल है। याओ वान कहते तुम लोग जो अफवाह उड़ा रहे हो ना ये सही नहीं है। तो थोड़ी देर तक इनका बहस चलता है। अब याओ क्लैन क्योंकि ये भी एक एंशिएंट क्लैन है, जूनियर इसको क्योंकि गू क्लैन के ये लीडर है, इसे डिफेंड करने के लिए सामने आती है और इनको भी समझ में नहीं आता होली से यहाँ पर आया है क्या करने। अब जियान लियू हाओ की तरफ देख रहा था, ये समझ जाता है इसका इंटेंशन कोई खास अच्छा नहीं है। तो इसके बॉडी के अंदर वो जो डेविल क्यूब था इस समय मानो काफी तेजी से उछल रहा हो, क्योंकि जियान इसे कॉल दे रहा था डेविल क्यूब को, तो ये और ज्यादा खुश था। याओ वान इस समय बिलीवर्स से और लियू हाओ से पूछते हैं क्या चाहते हो तुम लोग, क्योंकि याओ वान को याद है 1000 साल पहले जो याओ क्लैन के लीडर थे पहले वाले होली सी वाले आके उन्हें मार के गए थे। इनको कारण नहीं पता था उस समय क्या कारण है, हालांकि उस समय ये काफी छोटे थे। अब वैसे भी याओ क्लैन का जो होली स्पिरिट वाला पावर था वो मिसिंग था, इसलिए याओ क्लैन इनका बदला नहीं ले पाया था होली सी से। पर याओ वान भी आज तो गुस्से में थे, ये होली सी को बख्शना नहीं चाहते थे। हालांकि फिलहाल ये बिलीवर्स इनसे माफी मांगते कुछ चीजों के लिए, पर ये कहते हैं फिर भी तुम लोगों का एविल क्लैन के साथ रिश्ता है तो मैं तुम्हें छोड़ने तो नहीं वाला हूँ याओ क्लैन वालों। लियू हाओ इस समय याओ वान से कहता है अगर तुम गड़बड़ किए तो तुम्हारे क्लैन के सभी लोग मारे जाएंगे और इवन जो तुम्हारे लोअर रियल्म वाले हैं उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। 1000 साल पहले की बात है, जो इनके पहले लीडर थे याओ क्लैन के, इनके पहले वाले याओ कियांगुई, उन्होंने होली स्पिरिट को अवेकन कर लिया था। उस समय इसको बस कम ही मात्रा में कंट्रोल कर पा रहे थे, पर इसी की मदद से वो एक 9th लेवल के होली रैंक के अल्केमिस्ट बन गए थे और इन्हें मारने के लिए होली सी वालों ने 2 आर्च बिशप्स को भेज दिया था, क्योंकि इनको डर लग रहा था अगर ये फुल पावर जगा लिए होली स्पिरिट का तो इनका भी जो लेवल रहेगा उनसे नीचे चला जाएगा। और उसी समय जो आपको याद हो तो याओ शिवगुई का जन्म हुआ था और जब आर्च बिशप के द्वारा ये मार दिए गए याओ कियांगुई, तो इनका जो लास्ट ट्रेस ऑफ होली स्पिरिट था इन्होंने फोर्सफुली शिवगुई के बॉडी में सील कर दिया था
और उसी पावर के कारण मतलब शिवगुई का जो लेवल था बढ़ नहीं पाता था, क्योंकि दोनों पावर बेसिकली इसका जो शिवगुई का पावर था और ये जो होली स्पिरिट का पावर था एक दूसरे से रेजोनेट नहीं कर पा रहे थे। और वैसे भी शिवगुई काफी गरीब था। अब जियान देखता है कि इसको मतलब होली सी के जो कई बंदे घेर चुके हैं। जूनियर अब इस समय थोड़े बहुत पावर से जियान की जो बॉडी डैमेज हुई थी उसे रिकवर करती रहती है। जूनियर इस समय लियू हाउ से कहती तुम क्या कर रहे हो। लियू हाउ कहता है जियान से खुद पूछ लो, अगर आज भगवान भी आ गए ना तो भी ये नहीं बचेगा। और ये एक विकेट स्माइल देता है। इसका तो एक ही इरादा था, जियान को मार देगा, जूनियर को भी पालेगा और इसके होली फ्लेम से इसके जो बॉडी में नेगेटिव इंपैक्ट था स्लॉटर सोल वाला ये उसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। अब लियू हाउ तुरंत ही उसके पास जो मेमोरी क्रिस्टल था उसे दिखाने लगता है सबको। इसमें जियान ने जो मर्कल एंजल को मारा था वो सभी चीज रिकॉर्डेड था। और उस समय जियान ने जब मॉर्कल को मारा था तो अगर आपको याद हो तो ये डेविल क्यूब के पावर को यूज किया था और ये मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। सभी लोग हैरान थे कि इसने एक होली सी के एंजल को अकेले मार दिया था। और लियू हाउ जियान से कहता है ये तुम्हारा सबसे खतरनाक एविडेंस, इसको तो तुम भी नहीं झुठला सकते। हालांकि इसमें जियान का चेहरा साफ तो नहीं दिख रहा था पर इसके एम्बर फ्लेम्स दिख रहे थे। जियान कहता है इस प्रकार से तो तुम मुझे कैसे भी फंसा सकते हो। और जियान कहता है अगर तुम्हें मुझे पकड़ना है तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ आओ। और इस समय जियान के बॉडी में जो डेविल क्यूब था जियान के मानो बोन्स को थोड़ा बहुत पावर सप्लाई कर रहा हो। सभी लोग हैरान थे, मतलब ये जियान इसका स्ट्रेंथ उतना तो ज्यादा नहीं है कि एक होली सी के एंजल को जो कि 8 स्टार डाउस जियान के मिड स्टेज में थी शायद मर्कल उसे मार पाए। और शायद उस टाइम तो शायद जियान का स्ट्रेंथ भी 7 स्टार डाउस जियान के आसपास ही था। अब इधर ये दोनों बिलीवर जो थे होली सी वाले ये जियान को ही देख रहे थे। अब लियू हाउ जियान से कहता है तुम झुठला नहीं सकते हो, आज तो तुम मरोगे ही। अब जियान जब इसकी तरफ देखता है और कहता है मतलब तुम होली सी वाले सच में गजब हो, अपने हिसाब से नियम बनाते रहते हो। अब लियू हाउ तुरंत इसके जो भी सैनिक थे इनसे कहता है जियान को मार दो। और ये कहते हैं कि तुम्हारा जो बॉडी है तुम्हारा जो सोल है शायद डेविल पावर से बना हुआ है तो तुमको तो आज मरना ही है। फिलहाल ये जियान को यहाँ पर पकड़ के ले जाने को सोच रहे थे ताकि जो गॉड ऑफ एंजल्स रहेंगी वो जियान को फाइनल जजमेंट देंगी। अब याओ क्लैन के भी लोग हैरान थे कि जियान सच में एल्डेस फायर ट्रेडी का इतना बड़ा वॉरियर है, इसने होली एंजल को मार दिया है। इस समय ये लोग अपना होली सी वाले फुल पावर यूज कर रहे थे पर जियान ने कोई भी मूव नहीं किया था, मतलब इसने अपने डेविल क्यूब को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया था। पर लियू हाउ को मालूम था कि सोल पैलेस वालों ने इसको 100% श्योरिटी के साथ बोला था कि जियान एक डेविल है। तो दोनों बिलीवर्स जो थे अपने प्यूरिफिकेशन पावर को यूज करने वाले होते हैं। तभी जूनियर कहती है होली सी वालों अब मजबूर मत करो। और जूनियर के पास वो जो टोकन था उसे ये क्रश कर देती है। सभी समझ जाते हैं ये टोकन मतलब कि ये गू क्लैन के लीडर है फिलहाल। हालांकि यहाँ पर कोई प्रकट नहीं होता है क्योंकि होली सी वालों ने पूरे कनेक्शन ही है, मतलब यहाँ पर एक बैरियर बना दिया था। जियान समझ जाता है ये लोग इस बार प्रिपेयर्ड आए हैं होली सी वाले। इन्होंने जो बैरियर टेक्निक यूज की थी इसे बोलते हैं डायमेंशनल प्रिज्म। तो इस समय मतलब कि याओ क्लैन से कोई भी न तो अंदर आ सकता था न तो बाहर ही जा सकता था। अब लियू हाउ सबसे कहता है याओ क्लैन वालों तुम लोग फिलहाल डरो मत, मैं यहाँ पर बस इसी बंदे को यानी डेमन को मारने आया हूँ। होली सी वाले जो बंदे थे जियान की बॉडी को प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। अब जियान भी अपना फोर्स बढ़ा देता है, ये लोग भी अपने फोर्स को बढ़ाने लगते हैं। और ये लोग म्यूजिक पावर को यूज कर रहे थे ताकि जियान का जो अंदर वो डेविल छिपा हुआ है वो बाहर आ जाए। और जूनियर भी देखती है जियान का जो ऑरा था ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगा था, इसका बॉडी भी जो था वो बीस्ट की तरह बनने लगा था। तो जूनियर भी इस समय रोने लगती है। जियान भी इस समय जूनियर को थोड़ा सॉरी बोलता है क्योंकि मानो इसके म्यूजिक नोट्स की वजह से जियान अपने पावर को ही ना कंट्रोल कर पा रहा हो। जूनियर भी इस समय जियान को एक सीरियस लुक देती है। जियान कहता है फिलहाल इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में समझा दूंगा। क्योंकि इस समय इसकी बॉडी में जो डेविल क्यूब्स था उसका पावर जियान की बॉडी को धीरे धीरे ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि जियान पहले से ही थका हुआ था तो इस पावर को ये सप्रेस नहीं कर पा रहा था, नहीं तो इनकी इतनी मजाल कहाँ कि जियान के बॉडी से कोई फोर्सफुली और इसका रिलीज करवा सके। जूनियर इस समय काफी दुखी थी कि मतलब मैं आपके साथ नहीं थी, नहीं तो आपके साथ ऐसा होता भी नहीं। जियान हंसता और कहता तुम टेंशन मत लो, मैं मरने वाला नहीं हूँ। अब जूनियर के पास वो फिनिक्स निर्वाणा पिल रहता जो जियान ने इसे दिया था। और ये जियान ने निर्वाणा जो पिल था ये सेन होंग से मार करके लिया था। और इसमें लियू हाउ कहता है जियान वैसे भी तुम एक डेविल हो, तुम मारे जाओगे और तुम्हारी ये सुंदर फ्लावर जैसी पत्नी ये मेरे साथ रहेगी। अब जियान के बॉडी से समय डार्क ग्रीन और बाहर आने लगी थी। जियान कहता है लास्ट टाइम मैंने तुम्हें छोड़ दिया था गू क्लैन में पर इस बार नहीं। अब जियान कहता है मैं भी आज देखना चाहूंगा होली सी एंजल्स ये कितने होली हैं या सच में ये लोग डर्टी हैं जो वर्ल्ड नहीं कर पाए, आज मैं जियान करके दिखाऊंगा। इस समय जियान की जो बॉडी थी इसका ऑरा भी काफी तेजी से बढ़ने लगा था। और इवन जो याओ क्लैन के लोग थे वो हैरान थे इस प्रकार का पावर मतलब जायो क्लैन के पास, सॉरी मतलब जियान के पास इस प्रकार के एविल पावर को इन्होंने भी नहीं देखा था। इवन हालांकि इसका जो पावर था थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज थी एविल क्लैन के साथ पर कुछ अलग भी थे इनमें। पर लिंग जीजी फिर भी मानने को तैयार नहीं थी। इसको मालूम था कि जायो क्लैन का ये बंदा है और जायो क्लैन के सभी लोग अपराइट होते हैं, जस्टिस के लिए लड़ते हैं। लिंग जीजी की यहाँ पर गार्जियन भी यानी कि स्पिरिट क्लैन की खड़ा रहती पर कहती है ये कि इस बंदे के पास फिर भी मतलब एविल पावर तो है। पर याओ क्लैन के जो लोग थे खास करके याओ वान और याओ ज्वानी ये कहते हैं क्योंकि ये बंदा जायो क्लैन का है तो ये मरना तो नहीं चाहिए यहाँ पर। नहीं तो इनको मालूम था कि अगर आज यहाँ जियान मर गया तो जायो क्लैन वाले अगर वापस आए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी याओ क्लैन और जायो क्लैन में काफी गहरा रिलेशन था शुरुआत से ही। और इसमें याओ वान कहते हैं इनका एक ही गोल नहीं है होली सी वालों को, ये बस जियान के लिए नहीं आए, इनका कुछ और भी प्लान है। क्योंकि इतने पावरफुल अगर ये बंदे लेकर आए हैं तो एक 7 स्टार डाउस जियान के बंदे के लिए तो नहीं आए होंगे। अब जियान इसमें पूरा डेविल फॉर्म में आ चुका था और ये अपने पावरफुल अटैक जैसे कि जजमेंट एरे, पेनाटिकल एरे, होली ऑफ लाइट सभी यूज करते हैं। ये इनके पावर्स आके जियान की बॉडी से टकराते हैं पर फिर भी इनको कुछ होता नहीं
नहीं, मतलब जियान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जियान जब एक अटैक करता है तो ये जो भी इनकी टीम थी सभी खून की उल्टी करके नीचे गिरने लगते हैं। अभी जो जजमेंट टीम थी इसमें सभी मतलब 7 स्टार डाउस यानी 8 स्टार डाउस यान के थे। जियान के बॉडी पर एक डेमन एविल क्लॉथ्स था, हालांकि पूरी तरह से इवॉल्व तो नहीं हुआ था, पर ये काफी पावरफुल डिफेंस हो सकता है। अब इनका जो ये पेंटाग्राम एरे था जियान पूरी तरह से खत्म कर देता है, और वो भी जियान के एक नॉर्मल अटैक से। लियू दूर से देख रहा था, इसके जो जूरी वाले लोग थे सभी हार चुके थे। अब जियान ये जो भी कल्टिवेटर्स रहते होली सी वालों को एक पावरफुल ब्लो से लगभग इनको अधमारे कर देता है, और ये इनसे कहता है कि अगली लाइफ में होली सी के कुत्ते मत बनना। और ये जो भी थे सभी मारे जाते हैं जियान के बस एक अटैक से। तभी जियान के सामने वो जो बिलीवर था हिल, वो सामने आ जाता है। अब जियान के इस प्रकार के एक्शंस को देखकर यहाँ पर जो भी लोग थे हैरान थे। जियान की जो बॉडी थी अब ह्यूमन टाइप नहीं थी, इसका साइज भी कुछ 1 मीटर में हो गया था। ये एक नया पावर था डेमन का। और जियान कहता है होली से जितना बोलता है उतना महान तो लग नहीं रहा है मुझे, ये इतने वीक लोग मेरे एक अटैक से मारे गए। अब इधर जो हिल रहता है ये सेकंड बिलीवर जियान से कहता है इस बार मैं डिवाइन लाइट से तुम्हें जज करूंगा, और ये तुरंत ही अपने एंजल विंग्स को भी समन कर लेता है। अब जियान देखता है फिर से एक एंजल आ गया। एंजल हिल इस समय जियान पर एक पावरफुल लाइट ऑरा से अटैक करता है। अब इधर जियान भी जो रहता है अपने बॉडी से कंट्रोल लूज कर रहा था, और इसके अंदर किलिंग इंटेंट जागते जा रहा था। और ये जो मिल्की लाइट पावर आता है जियान तुरंत इसे ब्रेक कर देता है। अब इधर ये जो बंदा था हिल, ये अपने दोनों एंजल विंग्स को कंबाइन कर लेता है, और इसका जो पावर था 8 स्टार लेट स्टेज से सीधा पीक पर पहुंच जाता है। पर ये जो विंग था नॉर्मली एंजल्स के विंग व्हाइट होते हैं, पर इसका एक व्हाइट और एक पर्पल था, और ये इसके ज्यादा पावर को दिखाता है। तो भाई ये स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं शाम में एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम को याद से फॉलो कर लो। और वैसे भी मैं इंस्टा पे भी स्टोरी डाल देता हूँ।